हंसता हुआ मरीज पार्ट 2। पहले भाग में आपने सुना कि कैसे नर्स आशा ने वार्ड नंबर 6 में एक कोमा में पड़े मरीज राजीव को देखा और उसने कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं। उस रात के बाद आशा हॉस्पिटल छोड़कर चली गई, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज हम उस दर को वहीं से शुरू करेंगे जहां आशा ने इसे छोड़ा था, क्योंकि वार्ड नंबर 6 अब भी खुला है। पुराने कॉरिडोर में कदमों की आवाज। 6 महीने बाद नई नर्स कविता ने ज्वाइन किया। पहले दिन ही उसे नाइट ड्यूटी में वार्ड नंबर 6 भेज दिया गया। उसे बताया गया कि यह लो रिस्क पेशेंट का कमरा है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई उसे महसूस हुआ हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। राजीव लेटा था मुस्कुराते हुए, और बगल का खाली बिस्तर खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहा था। धीमी फुसफुसाहट और मॉनिटर की आवाज। रात के 2 बजे कविता दवा देने गई। उसने सुना कोई धीरे धीरे गा रहा है, सो जा सो जा। उसने चारों तरफ देखा, राजीव के होंठ हिल रहे थे। अचानक उसका सिर खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ गया और आंखें पूरी काली हो गई। उसने कहा, अब तेरी बारी है। कविता डर कर भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से बगल के बिस्तर की चादर धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उठकर खड़ी हो रही हो। पुराने कागजों के पलटने की आवाज। कविता ने अगले दिन रिकॉर्ड रूम में जाकर वार्ड नंबर 6 का इतिहास देखा। उसे एक फाइल मिली, इंसिडेंट रिपोर्ट 2010। उसमें लिखा था, पेशेंट राजीव कुमार, serial killer. Victims often found smiling in death. Last victim, nurse named Shalini, never found. और एक हाथ से लिखा नोट, he's feeding them and they want more. कविता को समझ आ गया, वार्ड नंबर 6 में सिर्फ राजीव ही नहीं, उसके शिकारों की आत्माएं भी हैं। दूसरी रात कविता ने वार्ड 6 से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मैट्रन ने उसे मजबूर किया। वो कमरे में गई, राजीव गायब था। बगल का खाली बिस्तर भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। बस चादर के नीचे कोई आकार हिल रहा था। कविता ने चादर उठाई, नीचे आशा थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और होठ वही सड़ी सी मुस्कान में खिंचे हुए। उसने फुसफुसाकर कहा, अब हम 3 हो गए हैं। बिल्कुल अंधेरा। दूर से आती हंसी। बिजली चली गई। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, राजीव, आशा और एक काली परछाई उसके चारों ओर घूम रहे थे। कविता ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आखिरी बार उसने अपनी परछाई देखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो खुद नहीं। अगली सुबह वार्ड नंबर 6 में 3 बिस्तर भरे थे। राजीव बीच में और दोनों तरफ 2 और, आशा और कविता। तीनों मुस्कुरा रहे थे और बगल का चौथा बिस्तर खाली था। हॉस्पिटल अब भी चल रहा है और वार्ड 6 का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि अगला मरीज आप भी हो सकते हैं।